सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज बुधवार 27 सितंबर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हरियाणा परिवार पहचान पत्र को लेकर इन्फॉर्मेशन है। ग्रुप सी भर्ती को लेकर एचएसएससी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी साथियों को देने का काम किया गया है। हरियाणा के किसानों के लिए फसलों को लेकर सरकार की तरफ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। साथ ही प्रॉपर्टी आईडी में जो टैक्स को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पूरी जानकारी आप सभी के लिए आज की लेटेस्ट अपडेट रहने वाली है, तो अपने साथियों में, परिवारजनों में इस इन्फॉर्मेशन को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लिए बहुत ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन है। तो आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा योजना अपडेट चैनल आपका अपना चैनल है। तो चैनल को जरूर अपने साथियों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही रोजाना की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करते हैं। तो सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फटाफट आप साथियों के लिए लेकर आए, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रुप सी भर्ती के लेकर जो प्रीफेंस भरने को लेकर पोर्टल है वो एचएसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। बड़ी खुशखबरी ये है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि जितने भी सीईटी उम्मीदवार हैं जो पद के लिए अपनी प्रीफेंस भरना चाहते हैं, उनके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। 32,000 पदों के भर्ती प्रक्रिया के लिए जो यहाँ पर सी ग्रुप के लिए पदों के लिए जो आवेदन है वो यहाँ पर भरवाए जाएंगे, अपनी प्रीफेंस भरवाई जाएगी। इसके जो पोर्टल है वो 2 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। तो इसमें यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। लगभग 3.5 लाख के समथिंग जो सीईटी क्वालिफाई हैं, जितने भी सीईटी क्वालिफाई हैं वो कैंडिडेट्स अपनी प्रीफरेंस जरूर भरें, क्योंकि ऑफिशियल लेटर में क्वालिफाई कैंडिडेट्स को भी कहा गया है कि वो भी अपनी प्रीफरेंस भरने का काम करें। और जिन कैंडिडेट्स ने प्रीफरेंस नहीं भरी तो ये मान लो उसको वैकेंसीज में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसको वैकेंसी मिलेगी नहीं। अगर आप प्रीफरेंस नहीं भर रहे हो तो एचएसएससी ये मानेगी कि आपको जॉब नहीं चाहिए। अगली इंफॉर्मेशन नगर निकाय विकास कार्य को लेकर है। जैसा कि आपको बताया कि जो वाइस चेयरमैन है, जो उप प्रधान है, उनको भी नगर निकाय के जो विकास कार्य में जो भुगतान को मंजूरी दिए जाने वाली जो कमेटी है उसमें शामिल करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इससे पहले 11 जुलाई को कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें वाइस चेयरमैन को यहाँ पर कोई जिक्र है इनका नहीं किया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से जो वाइस चेयरमैन ने सीएम से मुलाकात की और उसके बाद जो कमेटी में शामिल करने को लेकर सरकार की तरफ से जो सहमति जताने के बाद अब जो चेयरमैन के साथ साथ नगर निकाय विभाग के जो चेयरमैन हैं विकास कार्य की जो भुगतान कमेटी में जो वो यहाँ पर मेंबर वाइज वहाँ पर बैठेंगे, तो उनको भी उस कमेटी में शामिल करने का फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग। अगली इन्फॉर्मेशन यूजी एडमिशन को लेकर है। वर्ष 2023-24 के रिगार्डिंग नई शिक्षा नीति शुरू है, वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सरकार की तरफ से करने का काम किया गया है। तो इसमें जो ABC जो आईडी है वो यहाँ पर खारिज हो सकती है। अगर बिना कोई ABC आईडी कैंडिडेट से अपना जो रजिस्ट्रेशन कराता है उसने अपनी ABC आईडी नहीं बनाई है तो उसका दाखिला है वो यहाँ पर रद्द हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी जमा करवाना अनिवार्य है, वो यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि आपको बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत MDU में भी नई शिक्षा नीति के तहत जो MDU यूनिवर्सिटी रोहतक है उसमें भी यहाँ पर जो ABC आईडी है उसको निर्धारित करने का काम किया गया है। साथ ही विद्यार्थी हैं उनको भी ABC आईडी बनाने का काम किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थी 2 तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर दे भी रखा है कि विद्यार्थी 2 तरीके से अपनी जो आईडी है वो बना सकते हैं। पहला digilocker.gov.in पर जाकर आप बना सकते हैं। दूसरा abc.geo.in पर जाकर भी आप अपनी ABC आईडी है वो जनरेट कर सकते हैं। आपकी आईडी लगेगी, आधार आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी है और उससे लिंक किया जाना है और आपकी ABC आईडी है वो बन जाएगी। तो आप ABC आईडी बनवा लें अगर आपने एडमिशन करवाया है कॉलेज संस्था के अकॉर्डिंग नई शिक्षा पॉलिसी के तहत। अगली इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए है। जी हाँ साथियों, धान, बाजरा, कपास कि करीबन 8,40,000 एकड़ फसलें हैं ना वेरीफाई नहीं हुई हैं। 14,48,000 जो क्विंटल है वो मंडियों में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरियाणा में जो खरीफ की सबसे बड़ी 3 फसलें जिसमें धान, बाजरा और कपास मंडियों में पहुंच रही हैं। सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक इन तीनों फसलों में से करीबन 8 लाख फसलें ऐसी हैं जिनमें यहाँ पर 8 लाख के करीबन एकड़ जो
रुकबा वेरीफाई इनका नहीं किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 3 दिन के अंदर अंदर इनकी वेरीफाई की जाए, लेकिन अभी तक जो समाधान है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं किस फसल की फसल है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है, बिना वेरीफाई के, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने जानकारी भी दे रखी है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन जो एशियन गोल्ड को लेकर भारत को, जो घुड़सवारी में भारत को पहला गोल्ड मिला है, 41 साल बाद यह उपलब्धि है वो हासिल हुई है। और उपलब्धि जो यहाँ पर देश की बेटी दिव्या कीर्ति सिंह ने दिलाई है। एशियन गेम के तीसरे दिन भारत को घुड़सवारी में स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल मिला है। इस स्पर्धा में 41 साल बाद भारत ने यह उपलब्धि हासिल की है। एशियन गेम्स में भारत का यह तीसरा गोल्ड है। सुदिति हेजला ने यहाँ पर उसके बाद दिव्या कीर्ति सिंह और फिर विपुल छेड़ा ने और उसके बाद अनुष अग्रवाल ने घुड़सवारी की टीम इवेंट में भारत के लिए जो पदक है वो हासिल किए हैं। और नौकायान में सिल्वर यहाँ पर जो पद है वो यहाँ पर मिलने का काम नेहा ठाकुर ने सिल्वर है वो यहाँ पर जिताने का काम किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 साल बाद उपलब्धि है वो घुड़सवारी में भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है वो यहाँ पर मिला है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। हरियाणा परिवहन विभाग जल्द ही EPM बस सेवा है वो यहाँ पर शुरू करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा परिवहन विभाग जल्द ही EPM बस सेवा है वो शुरू करने का काम करेंगे। जो EPM बस सेवा है उससे जुड़े प्रदेश के 7 जिले हैं और शहरवासियों को जाम से इसमें निजात है वो मिलाने का काम भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा प्रॉपर्टी ID धारकों के लिए एक सुनहरा मौका है सरकार की तरफ से दिया गया है। जी हाँ साथियों, 2023-24 के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी ID जो डाटा सत्यापन करने के लिए सरकार की तरफ से 15% जो विशेष छूट है वो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की जो पूर्ण अदायगी करने पर जो वर्ष 2023-24 के जो प्रॉपर्टी टैक्स पर 30 सितंबर तक छूट है वो देने का काम किया जाएगा। करीबन 15% है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स पर सरकार की तरफ से छूट दी गई है। किसी भी त्रुटि के अनुसार जो निवारण हेतु जो यहाँ पर पोर्टल पर स्वयं आवेदन करें और त्रुटि दूर होने पर प्रॉपर्टी ID जो डाटा है जो यहाँ पर आप सत्यापन करें। अधिक जानकारी के लिए इनके जो पोर्टल पर जाए, ये ऑफिशियल पोर्टल है, QR कोड भी स्कैन कर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं या फिर इनकी वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको जो केवल छूट दी जाएगी वो 30 सितंबर तक देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। 15% 30 सितंबर तक आपको जो हरियाणा के जो शहरी प्रॉपर्टी धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर है सरकार की तरफ से देने का काम किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन फैमिली ID को लेकर है। जैसा कि आपको बताया कि फैमिली ID में जो सिंगल पर्सन की जो फैमिली ID है उसको बनाने में काफ़ी परेशानी है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति यदि सिंगल जो प्रॉपर्टी जो फैमिली ID है उसके पास जो यहाँ पर रेट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, खुद का रिहायशी जो पता है, जो रिहायशी स्थान है, जो उसका माता पिता की जो यहाँ पर इसमें अगर मौत हो गई है या फिर सिंगल माना जाएगा तो यहाँ पर वह शादीशुदा होने के बाद भी अलग हो गया है तो यहाँ पर सिंगल माना जाएगा। 18 साल से कम आयु वाले जो सिंगल नहीं माना जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि माता पिता जिंदा है और उसे बेदखल कर रखा है तो उसका सबूत देना उसको यहाँ पर होगा, तभी सिंगल है वो माना जाएगा। और उसके बाद ही परिवार पहचान पत्र गवर्नमेंट है जो परिवार पहचान पत्र के रिगार्डिंग जो उसकी फैमिली ID है वो जनरेट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिंगल परिवार पहचान पत्र कोई कैंडिडेट्स बनवाना चाहता है, एकल कैंडिडेट यानी एक व्यक्ति ही जो अपनी यहाँ पर परिवार पहचान पत्र बनाना चाहता है तो उसके कुछ क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। जो परिवार पहचान पत्र की तरफ से इन्फॉर्मेशन है कि ये क्राइटेरिया अगर आपके अकॉर्डिंग है तो आप अपने परिवार पहचान पत्र सिंगल बनवा सकते हैं। और 18 साल से कम उम्र तक के जो कैंडिडेट्स जो बच्चे हैं वो यहाँ पर युवा हैं, नौजवान हैं, उनको सिंगल फैमिली ID के रिगार्डिंग उनको शामिल नहीं किया जाएगा। 18 से प्लस ही वो कैंडिडेट सिंगल ID में यहाँ पर होंगे अप्रूवल। तो यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली ID को लेकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति पंचकुला की तरफ से इंटरव्यू आधार पर भर्ती के लिए नोटिस निकाल दिया गया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति पंचकुला में भर्ती है, NHM के तहत भर्ती है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। पंजीकरण 5 अक्टूबर
2023 को प्रातः 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो आपको अपने जो कार्यालय में पंचकुला के रिगार्डिंग जिला नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में मूल दस्तावेज के साथ आपको पहुंच जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को इंटरव्यू होगा आपका, 5 अक्टूबर को, और डायरेक्ट आपको यहाँ पर NHM के तहत ना कोई एग्जाम है आपका, सीधा इंटरव्यू के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हैं, पंचकुला में चिकित्सक अधिकारी और चिकित्सक अधिकारी के अकॉर्डिंग जो पद हैं जो खाली है उसको भरने के लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है। और साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आपको नोटिस में मिल जाएंगे, तो आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन, किसानों के फसल पंजीकरण को लेकर हाईकोर्ट में भी मामला पहुँच चुका है। जैसा कि आपको बताया, खेतों में खरीफ की फसल पककर तैयार होने के बावजूद भी मंडियों में इसे बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, वो यहाँ पर उस पर पंजीकरण न होने के कारण जो यहाँ पर मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जो OTP उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जो दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फसलों के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी मामला है वो यहाँ पर कोर्ट में पहुँच चुका है। तो किसानों ने फसल पंजीकरण को लेकर हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि वो यहाँ पर पोर्टल को अपडेट करवा कर उनकी फसल है उसकी खरीद को लेकर इन्फॉर्मेशन उन्होंने जारी की है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि D ग्रुप की भर्ती के साथ साथ जो दिसंबर 2023 CET होगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर से हरियाणा D ग्रुप के लिए जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर जारी होने की इन्फॉर्मेशन है। हरियाणा D ग्रुप का जो 31 दिसंबर तक रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी होगा। HSSC की तरफ से इन्फॉर्मेशन दे दी थी। नए वर्ष से पहले सप्ताह में जो ज्वाइनिंग है वो ये कराने का काम करेंगे। अक्टूबर माह में एस्टेट के फॉर्म भरे जाएंगे, नवंबर माह में परीक्षा होगी, दिसंबर के 1 महीने बाद इसका रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, और अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में CET एग्जाम के लिए पोर्टल है वो यहाँ पर खुलेगा। तो C ग्रुप के लिए जो CET कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है उनके लिए पोर्टल ओपन होगा नए कैंडिडेट्स के लिए, और साथ ही नए कैंडिडेट्स को फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। CET की परीक्षा दिसंबर महीने में लेने की HSSC है वो तैयारी कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C और D की भर्ती के साथ जो नया CET है C ग्रुप के लिए वो दिसंबर में सरकार और HSSC की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है। तो आप सभी के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर लेकर आने का काम करेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, परिवार पहचान पत्र जो परिवारों ने वेरीफाई नहीं करवाए डॉक्यूमेंट जिसमें फैमिली ID डिलीट करने की तैयारी पर विभाग है वो यहाँ पर जुट चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन 3584 परिवारों ने वेरीफाई नहीं करवाई है डॉक्यूमेंट्स फैमिली ID को लेकर। उन्होंने 3 महीने पहले भी ऐसे 6450 परिवार पहचान पत्रों को डिलीट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपकी फैमिली ID है, अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं करवाई है तो आप उसको अपडेट करवा लें, क्योंकि आप अपडेट करवाएंगे तो सरकार की जो लेटेस्ट योजना है अगर आप उसका हक रखते हैं तो सरकार की तरफ से जो लेटेस्ट योजना का जो यहाँ पर निवारण है वो आपके लिए भी किया जाएगा। आपको भी उन योजना के रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी आप योजना के लायक होंगे आप सरकार उनको उनमें आपको शामिल करने का काम करेगी। तो फैमिली ID आप अपने जो नज़दीकी CSC सेंटर पर भी जाकर जो यहाँ पर परिवार पहचान पत्र है अपनी जो फैमिली ID आप उसको अपडेट करवाएं, जिसमें आपको राशन कार्ड, पेंशन, अनेकों सहित जो सेवाएं हैं जो समय समय पर मिलेगी, और अगर मिल रही है तो आप यहाँ पर फिर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करवाएं ताकि जो भी योजनाएं आएंगी वो आप तक फैमिली ID के माध्यम से सबसे पहले पहुंचने का काम करे और आगे आपको चल के कोई परेशानी न हो। तो साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन, हरियाणा राज्य की तरफ से नई पहल शुरू की गई है। हरियाणा रोडवेज की बसों में जो NCMC जो कार्ड है वह कार्ड यह ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट का भुगतान यहाँ पर कर सकेंगे। हरियाणा रोडवेज की तरफ से जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है उसका यहाँ पर शुभारंभ हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा, और इस कार्ड में आप अपना रिचार्ज भी खुद कर सकते हैं। अपने टिकट का भुगतान ऑनलाइन ऑफलाइन है वो दोनों आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए तो यहाँ पर जो ई कार्ड है जो हरियाणा राज्य
परिवहन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्ड है उसकी शुरुआत हरियाणा सरकार करने की तैयारी में लग चुकी है। और कार्ड के माध्यम से जो यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसों में आपको जो टिकटें हैं उनका भुगतान करने में ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको जो आसानी है और यहाँ पर मदद है वो हो सकेगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा योजना अपडेट पर। अपडेट पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर ऐसी रोजाना की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजनों में, साथियों में, ग्रुप वाइज आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर दें, ताकि आज की कुछ बड़ी बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी उनको भी मिल सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।